this is the second lecture of Docker. So let's start. Why we use Docker? Okay, so हम डॉकर यूज़ किस लिए करते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं? ओके, चलो हम एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें लेट्स सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स. ओके, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड we have to run these 3 projects in one VM, one virtual machine, और host machine. ओके, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं और इन 3 प्रोजेक्ट्स को हमने एक वर्चुअल मशीन में रन करना है. वो हम कैसे करेंगे? वो हम डॉकर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है. इतना समझ लगा? कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. देखो, जो प्रोजेक्ट 1 है, use the dependency of React 16. प्रोजेक्ट 1 में हम React 16 की डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं. प्रोजेक्ट 2 में हम React 18 की डिपेंडेंसी React 17 की डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं. लाइक ये वर्जन है React के. वैसे ये चलो देखता हूँ, पहले बताओ. यूज़ द डिपेंडेंसी ऑफ React 18. ओके, ये सारे वर्जन है React के 16, 18 और 17. प्रोजेक्ट 1 जो है वो React की 16 React 16 वर्जन यूज़ करता है डिपेंडेंसी का. प्रोजेक्ट 2 जो है वो डिपेंडेंसी का React 17 वर्जन यूज़ करता है. प्रोजेक्ट 3 जो है वो React का 18 वर्जन यूज़ करता है डिपेंडेंसी का. ओके, टू रन दिस प्रोजेक्ट, मतलब इन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट 1 को रन करने के लिए हमें डिपेंडेंसी चाहिए React 16, प्रोजेक्ट 2 को रन करने के लिए हमें डिपेंडेंसी चाहिए React 17, प्रोजेक्ट 3 को रन करने के लिए हमें डिपेंडेंसी चाहिए React 18. और अगर ये चीज़ सेम चीज़ मैं अगर ट्रेडिशनल मेथड से करूँ, if we if we do this deployment with the traditional method, then VM मेरे पास एक है, तो अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ, मैं करता हूँ React 16 इंस्टॉल करता हूँ. the VM, then प्रोजेक्ट 1 जो है वो चल जाएगा, बट प्रोजेक्ट 2 and 3 will
नॉट रन। ओके, मतलब कि क्योंकि अगर मैंने वीएम में 16 इंस्टॉल कर दिया, रिएक्ट 16 इंस्टॉल कर दिया, तो रिएक्ट 16 पे सिर्फ प्रोजेक्ट 1 ही चल सकता है, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 नहीं चल सकते, क्योंकि वो प्रोजेक्ट 7 रिएक्ट प्रोजेक्ट 2 जो है वो रिएक्ट 16 पे चलता है, और प्रोजेक्ट 3 जो है वो रिएक्ट 18 पे चलता है। तो वो दो डिपेंडेंसी तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं करी। और अगर मैं वो भी दोनों डिपेंडेंसी ही सेम इसमें इंस्टॉल करूँगा सेम वीएम में, तो मेरे को कन्फ्लिक्ट करेगा, मतलब वो मेरे को इंस्टॉल नहीं करने देगा। वो बोलेगा या तो डिपेंडेंसी अपनी रिएक्ट की डिपेंडेंसी वो आप ये वाली निकाल के दूसरी डाल लो, 17 डाल लो या 8 डाल लो, अपडेट कर लो उसका वर्जन। बट फिर 17 पे रिएक्ट 1 चलेगा नहीं, प्रोजेक्ट 1 चलेगा नहीं, 18 पे प्रोजेक्ट 1 चलेगा नहीं, तो ऐसे है। तो अगर मैं और अगर मैं इधर 17 डाल ले रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट 2 रन करेगा, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3 नहीं रन करेंगे। और अगर इधर मैं 18 डाल ले रहा हूँ वीएम में, 18 इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट 3 चलेगा, बट 1 और 3 नहीं चलेंगे। समझ लग रही है? तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज डॉकर। ओके, इसलिए हम यूज डॉकर करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है डॉकर से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, डॉकर से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि डॉकर विल क्रिएट वर्क स्पेस, डॉकर विल क्रिएट आइसोलेटेड वर्क spaces within the host machine or virtual machine। ओके, अब ये वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस is also known as container। वर्क स्पेस क्या होता है? कंटेनर को ही वर्क स्पेस कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे? मैं क्या कर दे रहा हूँ, आई विल आई एम सॉरी to create 3 isolated workspace environment and put these projects in the separate workspace to each other, like workspace 1 में मैंने प्रोजेक्ट 1 डाल दिया, वर्क स्पेस 1 में मैंने इंस्टॉल कर दी, इंस्टॉल रिएक्ट
16 डिप्लॉय प्रोजेक्ट 1। ओके, फिर क्या कर दिया मैंने, वर्क स्पेस 2 में मैंने रिएक्ट 17 इंस्टॉल कर दिया और प्रोजेक्ट 2 जो है वो डिप्लॉय करवा दिया। वर्क स्पेस 3 में मैंने रिएक्ट 18 इंस्टॉल कर दिया और प्रोजेक्ट 3 डिप्लॉय करवा दिया। ठीक है, ये ऐसे रन करेगा ये सारी चीज़ें। इसमें फिर जो है मतलब ये सेपरेटली रन करेंगे, ये तीनों प्रोजेक्ट सेपरेटली रन करेंगे। प्रोजेक्ट 1 अलग कंटेनर में, प्रोजेक्ट 2 अलग कंटेनर में और प्रोजेक्ट 3 अलग कंटेनर में। ये जो है डॉकर रिजॉल्व कर पाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। मतलब मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारे पास एक बेयर मेटल जैसे सर्वर होता है, या तो चलो वर्चुअल मशीन से शुरू करते हैं। हमारे पास वर्चुअल मशीन है, जैसे वर्चुअल मशीन में हम जो है इंस्टॉल कर रहे ले रहे हैं गेस्ट ओएस लाइक उबंटू। ओके, उसके बाद आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कर रहा हूँ डॉकर इंजन इंस्टॉल कर रहा हूँ उसमें। उसके बाद जो है कंटेनर क्रिएट होंगे, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। समझ लग रही है कि क्या चीज़ मैं कैसे समझा रहा हूँ। वर्चुअल मशीन है, उसमें हमने उबंटू डाला, उबंटू का ओएस डाला। उसके बाद हमने डॉकर इंजन इंस्टॉल किया और डॉकर इंजन जो है फिर उसके बाद हमने कंटेनर्स बनाए। ये कैसे सारी चीज़ें होंगी, ये मैंने एक आपको वैसे ही एक सिंपल स्ट्रक्चर बताया। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी वो मैं बताता हूँ आपको आगे। और चलो आपको डायग्राम ही बता देता हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा एक उबन ये मेरा एक होस्ट मशीन है, मतलब वर्चुअल मशीन है। होस्ट मशीन, ओके। इस पर मैंने उबंटू इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने डॉकर इंजन इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने
container 2, container इसमें मैंने रखा प्रोजेक्ट 1, इसमें इंस्टॉल करा रिएक्ट 16 इंस्टॉल करा, प्रोजेक्ट डिप्लॉय करा, प्रोजेक्ट 1। ओके, 17 इंस्टॉल करा, इसमें प्रोजेक्ट 2 डिप्लॉय करा, 3 okay, and these 3 containers are isolated to each other। ओके, समझ लगा क्या चीज़ समझा रहा हूँ? ओके, थैंक यू। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ डॉकर। सो हमने सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्चुअल मशीन और कंटेनर के कंपैरिजन और उनका आर्किटेक्चर वगैरह देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।